नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और आज हम एक ऐसा मुद्दा या फिर कहें कि ऐसा कार्यक्रम का थीम लेकर आए हैं जिसका जो सवाल है उसके जवाब आप सब जानना चाहते हैं। इस बार दिवाली कब है? जी हाँ, इसे लेकर बहुत से लोग कंफ्यूजन में हैं। तो कुछ लोग दो गुट में बटे हुए हैं। जहां कुछ लोग 31 अक्टूबर को दिवाली मनाने की बात कह रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि 1 नवंबर को दिवाली मनानी चाहिए। इसी को लेकर लगातार कंफ्यूजन है, लेकिन दिवाली डेट को लेकर आपकी कंफ्यूजन हम दूर करने जा रहे हैं। आइए जानते हैं दिवाली की डेट्स को लेकर कंफ्यूजन क्यों है, धर्म गुरुओं ने किस डेट को सही करार दिया है और क्यों उस डेट को सिलेक्ट किया गया है। और इससे पहले आपको बताते हैं कि दिवाली से जुड़ी कुछ मान्यताओं के बारे में। ये तो हम सभी जानते हैं कि दिवाली का पर्व को हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। इस त्योहार को लेकर तमाम तरह की धार्मिक मान्यता होती है। कहा यह भी जाता है कि अमावस्या तिथि पर भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटे थे। इस खुशी में अयोध्या वासियों ने प्रभु राम का स्वागत दीपक जलाकर किया था। बिल्कुल। और वहीं इस शुभ अवसर पर राम परिवार के संग मां लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि सच्चे मन से अगर आप उपासना करते हैं तो सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और धन की प्राप्ति भी होती है। इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे। उनसे समझेंगे कि आखिर दिवाली कब मनाए जाए, कैसे मनाई जाती है दिवाली, क्या तिथि होती है, 31 अक्टूबर को दिवाली है या फिर 1 नवंबर को दिवाली है। कई सारे सवाल इसको लेकर लगातार खड़े होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं और उनके साथ हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा जी हैं जो हिंदू धर्म गुरु हैं। आचार्य डीपी शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे साथ महामंडलेश्वर स्वामी हितेश्वर नाथ हिंदू धर्म गुरु मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, तमाम सवाल जहन में चल रहे हैं, लेकिन पहला सवाल यही है कि दिवाली कब है? जी, आप बता सकते हैं? सबसे पहले मुझे लगता है कंचन किसके पास जाना चाहिए? बिल्कुल, हम हितेश्वर नाथ जी के पास जाना चाहेंगे। और क्योंकि त्योहारों का मौसम है, दिवाली भी आने वाली है, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। हितेश्वर नाथ जी, इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूजन है, 31 तारीख को है या 1 नवंबर को है? आखिर कब मनाए लोग दिवाली? हमारे पैनलिस्ट जितने बैठे हैं उनको और हमारी जो एंकर महोदय हैं, आप दोनों बहनों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। माँ लक्ष्मी आप पे सब पे कृपा बनाए रखे। देखिए, दिवाली पे आजकल तो आप देख ही रहे हैं, इस बार सारे त्योहार दो हो रहे हैं। एकादशी भी दो हुई है, रामनवमी भी दो हुई है। पता नहीं, कुछ हो सकता है पांचांग के अनुसार या क्या कुछ तो हो रहा है। जैसे हम लोग उदया तिथि को मानते हैं, हमारे यहाँ की सनातन में उदया तिथि के दिन उसी त्योहार को मनाया जाता है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो इस बार दिवाली को 31 अक्टूबर की दिवाली को माना गया है कि दिवाली 31 अक्टूबर को ही मनानी चाहिए। इसके पीछे कारण है। क्या कारण है कि जो 31 अक्टूबर को अमावस्या की जो तिथि है उसमें प्रदोष काल और निशिता काल के मुहूर्त में दिवाली को मनाया जाता है। इसलिए ये 31 अक्टूबर को है, जो कि 1 को नहीं है, 1 नवंबर के लिए नहीं है। इसलिए इस दिन 31 अक्टूबर को मनाना ही दीपावली का शुभ माना गया और इसी दिन मनानी भी चाहिए। तो ये तो रहा तिथि की बात कि तिथि के दिन हमें 31 अक्टूबर को मनाना है। दूसरी बात, हम दीपावली के लिए दिवाली क्यों मनाते हैं, ये भी एक प्रश्न बनता है, क्योंकि इसमें कई सारे कारण हैं। दिवाली का मनाने का कि भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काट के आए, इसलिए दिवाली को मनाया जाता है। दूसरी बात, हमारे पांडवों ने भी जो 12 वर्ष का वनवास किया था, वो जब हस्तिनापुर लौट गए तो दिवाली को मनाया जाता है। तीसरी बात, जो जैन धर्म के स्वामी हैं, महावीर स्वामी के निर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन कार्तिक अमावस्या के महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। चौथी, राजा विक्रमादित्य के राज्याभिषेक की याद में दिवाली को मनाया जाता है, इसलिए ये भी कार्तिक अमावस्या के दिन हुआ था। और पांचवी बात, दिवाली पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है, जिसमें भगवान माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हमें, क्योंकि माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की प्रिय रूपा है और उनकी चरण सेवा करती हैं। और जैसे भगवान को कहा गया कि कहते हैं घर में अगर कच्छप रखो, कच्छप कौन है? कछुआ। कछुआ को रखो तो कच्छप कौन है? भगवान विष्णु ने कच्छप का अवतार लिया था, कछुए का अवतार लिया था। तो अगर कछुए को घर में रखो तो माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूंगा आपके चैनल पे कि 31 अक्टूबर को मनाएं, कछुआ जरूर घर में लाएं अगर हो सके तो। और कछुए के साथ साथ मैं एक और बात कहना चाहूंगा दिवाली के दिन, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय चल रहा है, क्योंकि सारे पैनलिस्ट बड़े अच्छे ज्ञान वाले पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, सभी को मैं बताना चाहता हूं कि श्रीयंत्र और गोमती चक्र और कछुआ और श्रीफल एवं चांदी का सिक्का,
ये अगर घर में रखेंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और सभी के घर में खुशहाली आएगी और सभी इस खुशहाली को बहुत आनंद पूर्वक मनाएंगे। हितेश्वर नाथ जी, इसी को ही लेकर लगातार लोग ढूंढ रहे होते हैं कि आखिर लक्ष्मी की कृपा कैसे रहे। आचार्य राज मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। चलिए, इस बात की तो क्लैरिटी मिल गई कि 31 तारीख को दिवाली मनानी है, लेकिन आचार्य जी मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग तरीके होते हैं दिवाली मनाने के। पूजा की विधि क्या होती है दिवाली के दिन पे? धनतेरस का क्या महत्व होता है? छोटी दिवाली कैसे मनाई जानी चाहिए? मैं एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर है। महामंडलेश्वर जी से भी चर्चा हो रही थी कि 31 को मनाया जाना चाहिए, लेकिन टीपी शास्त्री जी मेरे अच्छे मित्र हैं और वरिष्ठ भी हैं, जुड़े हुए हैं यहाँ पर। एक श्लोक आता है धर्म सिंधु के अंदर, मुझे लगता है कि हम सबको इन पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अथ कार्तिक अमावस्यायाम प्रातर्भंग्या प्रदोषे दीपदान लक्ष्मी पूजनादि विहितम तत्र सूर्य उदयम व्याप्ति अस्तोत्रम घटिका अधिक रात्रि व्यापनी दर्शे सतिन संदेहा। ये धर्म सिंधु का एक श्लोक है जिसमें यह कहा जाता है कि यदि अमावस्या जो है वो पहले दिन और दूसरे दिन हो और दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी हो, तो ऐसे दिन जो अगले दिन अमावस्या है उसको ग्रहण करना चाहिए। अब अगर हम यहां पर उठा करके देखें तो 3:53 पर 31 अक्टूबर को जो है वो अमावस्या प्रारंभ हो रही है और अगले दिन यानी 1 तारीख को 1 नवंबर को अमावस्या जो है वो 6:17 तक रहने वाली है। अकॉर्डिंग टू धर्म सिंधु, मैं अपनी कोई राय इसमें नहीं दे रहा हूं, मैं बड़ा क्लियर कहना चाहूंगा, तो अकॉर्डिंग टू धर्म सिंधु 1 घड़ी यानी घटिका अधिक लिखा है कि 1 घड़ी से अधिक हो जाए। 1 घड़ी का तात्पर्य 24 मिनट का होता है और सूर्य उदय के बाद अगर 24 मिनट से अधिक अमावस्या होती है तो नेक्स्ट डे मनाने का प्रावधान धर्म सिंधु के अंतर्गत वर्णन किया गया है। अब अगर हम 1 तारीख को उठा करके देखते हैं तो 1 तारीख को अमावस्या शाम को 6:17 तक रहेगी और 5:35 के बाद 5:35 पर सूर्यास्त हो जाएगा, यानी 24 मिनट से अधिक मिल रही है। तो इस प्रकार कुछ चीजें मिलती हैं। अब चलिए उस पर विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आपने प्रश्न किया है कि आखिर किस प्रकार मनाया जाए, धनत्रयोदशी किस प्रकार मनाया जाए, छोटी दिवाली किस प्रकार मनाया जाए और बड़ी दिवाली किस प्रकार मनाया जाए। देखिए, धनत्रयोदशी वो दिन है दिवाली का एक बड़ा सुंदर। दिवाली क्यों मनाया जाता है, महामंडलेश्वर साहब ने बहुत सुंदर महाराज जी ने बताया। भगवान राम का इस दिन आगमन हुआ था अयोध्या के अंतर्गत। रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आते हैं। जब से भगवान राम बन गए थे तब से ना तो अवध के अंदर किसी ने सुंदर वस्त्र पहने, ना कोई उत्सव इत्यादि मनाया था। धनत्रयोदशी के दिन, क्योंकि धनवंतरी ऋषि का और माता लक्ष्मी का समुद्र मंथन के अंतर्गत प्रादुर्भाव हुआ था, उनका प्रागट्य हुआ था। धनत्रयोदशी के दिन घर को साफ करना चाहिए, नियम है। घर को साफ करने के लिए आपको झाड़ू खरीदना चाहिए, उसका पूजा करना चाहिए, ऐसा भी वर्णन है। बहुत लोगों ने सोना चांदी खरीदने के ऊपर थोड़ा ज्यादा प्रभाव बढ़ गया, बट ऐसा किसी शास्त्र में वर्णन नहीं है कि धनत्रयोदशी के दिन सोना चांदी इत्यादि खरीदना चाहिए। तो धनत्रयोदशी के दिन जो दीपावली की पूजा में बर्तन प्रयोग करने हैं उनको खरीदना चाहिए। घर की सफाई के लिए जो सामग्री लेनी है उसको खरीदना चाहिए। धनत्रयोदशी दिन यम प्रीत्यार, यम के लिए एक दक्षिण मुखी दिया घर के बाहर जलाने का नियम है। इस दिन लक्ष्मी जी की आराधना और लक्ष्मी जी का पूजन जरूर पंचोपचार विधि इत्यादि से करना चाहिए। अगला दिन, अब सोचिए कितना सुंदर है, इसको समझने की आवश्यकता है कि पहले दिन आपने घर को साफ किया, धनत्रयोदशी के दिन लक्ष्मी जी का आवाहन किया। छोटी दिवाली जिसको हम नरक चतुर्दशी के नाम से जानते हैं, इस दिन शरीर शुद्धि का नियम है। इस दिन शरीर में उबटन लगाने का नियम है कि शरीर में उबटन लगाया जाए और एक अपा मार्गा कहा जाता है जिसको आप लोग लाहचिचड़ा गांव के अंदर कहते हैं, उसको जल में डालकर स्नान किया जाए। तो इससे आत्मा की पवित्रता होती है, शरीर की शुद्धि होती है और इससे शरीर पुष्ट होता है। तो छोटी दिवाली को इस प्रकार से लक्ष्मी जी का पूजन छोटी दिवाली को भी किया जाए, लेकिन शरीर को शुद्ध किया जाए। तो फिर अगले दिन जो मेन दीपावली हम मनाते हैं उस दिन गणेश लक्ष्मी का पूजन किया जाए और भगवान राम की आराधना, कुबेर इत्यादि का पूजन किया जाए। सोचिए कि पहले आपको घर को शुद्ध करना है, फिर आपको शरीर और आत्मा को शुद्ध करना है छोटी दिवाली पे, फिर ही भगवान का आगमन हो सकता है। यानी राम का आगमन अगर कराना है, लक्ष्मी गणेश जी की कृपा प्राप्त करनी है,
तो पहले घर शुद्ध होगा, फिर शरीर शुद्ध होगा, और उसके बाद भगवान आपके जीवन के अंदर आएंगे, आपके घर के अंदर आएंगे। तो नरक चतुर्दशी से लेकर के और 5 दिवसीय जो प्रोग्राम प्रारंभ होता है, वो छोटी दिवाली और फिर बड़ी दिवाली। अब मुख्य दिवाली के अंतर्गत हमको क्या करना चाहिए? आजकल बहुत सारी चीजें इस पर समझने वाली है। लोगों ने चाइनीज लड़ियां इत्यादि मंगाना प्रारंभ कर दिया। लोगों को लगता है कि हम अपने घर के बाहर लड़ी लगा लेंगे या इस प्रकार कर लेंगे तो ऐसे कंडीशन में भगवान हमारे घर के अंदर आ जाएंगे। श्री रामचरितमानस में जब भगवान राम वन से वापस आए थे ना, तो एक चौपाई आती है कि बंदनवार पताका केतु और शबिन बनाए मंगल हेतु। किस प्रकार सब लोगों ने अपने घर को सजाया। अपने घर के बाहर सुंदर चावल के आटे की रंगोली सब लोगों ने बनाई, हल्दी से घर के बाहर रंगोली बनाई गई, दधि अक्षत और चावल के साथ रंगोली बनाई गई। अपने घर के बाहर आम के पल्लों का बंधनवार बनाया गया, घर के बाहर स्वास्तिक बनाया गया, घर के बाहर एक ध्वज सुंदर यानी एक झंडा बना करके खड़ा किया गया। तुलसी के वृक्ष को घर के बाहर, अपना जो नया तुलसी का वृक्ष है उसको लगाया गया, और सबने दीप जला करके, जो सुंदरता है वो घर के बाहर दीप जला करके रखा। तो जनरली जो दिवाली मनाने का नियम है वो इस प्रकार का नियम है कि सुबह से बंधनवार बांधें, घर को सुंदर बनाएं, बाहर स्वास्तिक इत्यादि अंकित करें, और उसके बाद घर में सायंकाल को परिवार समेत बैठ करके पीले वस्त्र इत्यादि पहन करके भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, सूर्य आदि नवग्रह देवता, अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवता इत्यादि का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत उत्तरकांड के 1 दोहा से लेकर के और 15 दोहा का भगवान राम के आगमन की जो चौपाई है उसको श्रद्धा पूर्वक पाठ करें। ये वो दिन है, ये साधारण दिवस नहीं है दीपावली को, ध्यान रखिएगा। ये वो दिवस है जिस दिन देव, दनुज, नर, नाग, खग, प्रेत, पितर, गंधर्व सब लोग प्रसन्न थे। तो जिनकी भी श्रद्धा से आराधना की जाए वो आपकी कामना को पूर्ण करते हैं। तो मुझे लगता है अगर मैं नरक प्रारंभ करता हूं अगर मैं धनत्रयोदशी से, तो इस प्रकार दिवाली शायद मेरे दृष्टि से मनाया जाना चाहिए। जी बिल्कुल। और आचार्य राज मिश्रा ने मुझे लगता है सब चीजें जो हैं वो एक ही सवाल के जवाब में कवर कर ली। आचार्य डीपी शास्त्री का मैं रुख करना चाहूंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे मेरा सवाल ये है कि हालांकि सब कुछ जो है वो बता दिया गया, लेकिन यहाँ पर तोहफे देने का भी एक प्रचलन है। दिवाली के मौके पर आप घरों में जाते हैं, तोहफे देते हैं। ऐसे में कौन सा ऐसा तोहफा है जो आप दे सकते हैं तब जब आप ज्यादा कुछ ना कर सकें? एक लक्ष्मी पूजन, गणपति पूजन, दीपावली की पूरे देश के और सनातन के प्रेमियों को सबको बधाई। सबसे पहले दूसरी चीज है, दिवाली 1 नवंबर को ही है। इसमें लिखा है या तिथिम समनु प्रातो उदय भाति भास्करा। जिस तिथि में सूर्योदय हो, निर्णय सिंधु कहा है, उसी में उसको पूर्ण रूप माना जाता है। तो सूर्योदय अमावस्या में 1 तारीख को है और 3 प्रहर से ज्यादा अमावस्या भोग कर रहा है। सूर्योदय के कारण 3 प्रहर होने के कारण ही अमावस्या तिथि और दीपावली पूजन 1 नवंबर को ही मनाया जाएगा। कुछ समय पूर्व आदिगुरु शंकराचार्य जी के सानिध्य में काशी विद्वत परिषद काशी में निर्णय लिया कि इस वर्ष की दिवाली 1 नवंबर को ही मनाई जाएगी। छोटी छोटी मीडिया से या सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं भ्रांति फैला है। इस भ्रांति के सनातन धर्म के लोग दूर करें। रही बात पूजन के लिए, तो जो छोटी दिवाली है उसमें अलक्ष्मी के निवारण के लिए यम का दीपक निकाला जाता है। अलक्ष्मी उदालक ऋषि से ब्याही गई थी। उदालक जी अलक्ष्मी को पीपल के पेड़ के तले छोड़ के चले गए क्योंकि अलक्ष्मी को धर्म नहीं पसंद था, शांति नहीं पसंद था, उनको लड़ाई झगड़ा कलह द्वेष। इसीलिए छोटी दिवाली के दिन सरसों का तेल लेकर के यम का दीपक के रूप में निकाल के घर के बाहर रखा जाता है कि हमारे व्यापार से, घर से, जीवन से नकारात्मक जो चीज है वो सब दूर हो। अब रही बात बड़ी दिवाली, जिसमें माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। माँ लक्ष्मी का समुद्र मंथन में जो हम पूजन करते हैं उसी का मूल रूप से पूजा किया जाता है। तो बड़ी दिवाली में हम लोग पूजन जो करते हैं चौघड़िया से करते हैं। 10:30 से 12 बजे तक दिन में सुबह का चौघड़िया है, फैक्ट्री पूजन करें, अपने कल कारखाने के पूजन करें। 1:53 से लेके 4 बजे तक कुंभ लगन है, ये भी अपने व्यापार के लिए पूजन करें।
और 6:30 से लेकर के रात को 10:30 बजे तक वृष लगन है, मिथुन लगन है जो घर के पूजन के लिए है। गोधली लगन है, सायंकालीन का लगन है। एक शुक्र का लगन है, एक बुध का लगन है जो स्थिर लक्ष्मी के लिए स्थिर लगन में पूजन किया जाता है। आप पूजन श्री सूक्त से करें या पूर्व सूक्त के मंत्रों के द्वारा करें, कनक धरा स्तोत्र के मंत्र के पाठ करें, कमल गट्टा से करें या कमल के पुष्प से माँ लक्ष्मी को शास्त्रार्चन करें। आप कोई पूजा जब अपने घर में करते हैं तो सर्वप्रथम भगवान गणपति को स्थान दिया जाता है। लक्ष्मी पूजन में गणपति लक्ष्मी की मूर्ति हो, पीला आसन हो, कलश हो, मिट्टी का हो, तांबे का हो, चांदी का हो, उसमें जल हो तीर्थों का, आम के पत्ते इत्यादि हो, पंच पल्लव रखें, श्रीफल रखें, नारियल रखें, षोडशोपचार जो पूजन की विधि है या वस्तु है जो आपके पास एकत्रित करें और ब्राह्मण के द्वारा कराएं या खुद करें। अपने मन में सब प्रथम में शांति यज्ञ की कामना की जाती है। जो संकल्प होगा, जो पूजन होगा, अमावस्या तिथि में चित्रा नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र में दीपावली पूजन मनाया जाता है। तुला के चंद्रमा, तुला में सूर्य की युक्ति में दीपावली मनाई जाती है। इसीलिए 1 नवंबर के दिन ये सब योग संजोग मिला है। तो सारी दुनिया के भ्रांति को छोड़ के आप सनातन को एकत्रित करते हुए 1 नवंबर को महादिवाली के पूजन करें और भगवान नारायण से, माँ लक्ष्मी से, गणपति से आप प्रार्थना करें। पूरे वर्ष के लिए ये महापूजन किया जाता है। 1 घंटे या 1 घड़ी के पूजा करके आप अपने व्यापार में, कारोबार में 1 साल के लिए शांति चाहते हैं तो सर्वप्रथम मन में भ्रांति नहीं रखना है और आप स्वयं पूजन करें। और लक्ष्मी के लिए लक्ष्मी शास्त्रार्चन, कमल के फूल जरूर हो, 1 फूल हो चाहे 1000 फूल हो, लक्ष्मी को जरूर चढ़ाएं। कमल और के साथ में फूल का अपना आरती एक इत्यादि करके महत्व प्रयोग हमेशा से रहा है शास्त्री जी। हितेश्वर नाथ जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि लक्ष्मी पूजन का जिक्र किया जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि लक्ष्मी को कैसे खुश किया जाए। ये बताइए कि जो घर में लक्ष्मी होती है उसके लिए क्या लेना चाहिए धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन? घर की लक्ष्मी को कैसे खुश किया जाए? बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी मैं आचार्य जी को सुन रहा था, बहुत अच्छी बात कह रहे थे आचार्य जी कि किस प्रकार शंकराचार्य जी के यहाँ से ये उद्बोधन हुआ है कि दिवाली 1 तारीख को मनाना चाहिए। तो अगर हम स्थिर लगन की बात करते हैं तो स्थिर लगन 31 अक्टूबर को है और जो निश्चिता काल है वो भी 31 अक्टूबर को ही आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ, क्योंकि उनकी बात तो शंकराचार्य जी की बात को काटना नहीं चाहिए, बड़े संत हैं, लेकिन जो आ रहा है, जो दिखा रहा है वो भी हमें मानना पड़ेगा। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि दिवाली 31 को मनाएं या 1 को मनाएं, लेकिन मैं कहूंगा खुशियों की दिवाली मनाएं और विरोधाभास नहीं होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, प्रेम की दिवाली मनाएं। मेरा तो मानना ये है। दूसरी बात आपने कहा कि घर की लक्ष्मी को क्या देना चाहिए। घर की लक्ष्मी के लिए सबसे बड़ी चीज, घर की जो स्त्री होती है, बेटी होती है, बहन होती है, माँ होती है, हमारी घर की लक्ष्मी है। मेरी धर्म पत्नी घर की लक्ष्मी है। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो हर पिता को अपने घर के अंदर अपनी पुत्री को रोजाना सुबह उठ के अगर अपनी पत्री का चरण छुएंगे तो मैं समझता हूँ लक्ष्मी माँ की विशेष कृपा बनी रहेगी। अगर धर्म पत्नी के अंदर, भगवान ने कहा है, जब भगवान विष्णु की जब लक्ष्मी जी चरण सेवा करती हैं तो क्यों करती हैं उनकी सेवा? कहते हैं कि अगर हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरे भक्त के घर जाओ, उसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसलिए भगवान विष्णु की पूजा करके माता लक्ष्मी उस पर कृपा करती है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी प्रश्न किया कि हम घर की स्त्री को क्या दें, घर की लक्ष्मी को, तो घर की लक्ष्मी को तो हम खुशियां देंगे। और कहते हैं कि एक सरगी होती है जिसमें वो उसको जो सास होती है वो साड़ी देती है, साड़ी के साथ उसको सुहाग का सामान देती है। जैसे मेरी माता जी हैं, वो मेरी धर्म पत्नी के लिए साड़ी लाई है, सुहाग का सामान लाई है, और भी कई चीजें, सुंदर सुंदर चीजें मेरी परिवार में दी जाएंगी, जो कल के दिन जब 1 को या 31 को जो भी हम लोग सब मनाएंगे, जो लक्ष्मी की पूजा होगी उसके तुरंत बाद उसी समय पहले धर्म पत्नी को दिया जाएगा और हमारी पुत्री को विशेष करके उसके पैरों में महावर लगा के उसको चरण स्पर्श करके हम लोग उसको प्रणाम करके, क्योंकि लक्ष्मी का स्वरूप होती है। बेटी हमारी जननी होती है, क्योंकि जन्म देने वाली बेटियां सहनशील होती हैं, बेटियां परिवार को चलाने वाली होती हैं। हम राष्ट्र और धर्म की बात करें तो बेटी ही होती है जो राष्ट्र को चलाती है, धर्म को चलाती है, संस्कार को चलाती है, संस्कृति को चलाती है।
आवाज नहीं जी। मिल पा रही है, लग रहा है जी तमन्ना। चलिए अब आचार्य राज मिश्रा जी का रुख कर लेते हैं। आचार्य जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कई बार ऐसा होता है कि त्योहार वाले दिन हमें अचानक कहीं जाना पड़ता है, ऐसे में पूजा में शामिल नहीं हो पाते हैं, ऐसे में कौन सा ऐसे मंत्र का उच्चारण करें कि पूजा का वही फल हमें मंत्रों के द्वारा मिल जाए? सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि पूजा का तात्पर्य सिर्फ बैठ, आपने शायद गोपियों का वाला शब्द सुना होगा, उद्धव जी जब आते हैं भगवान कृष्ण को ब्रह्म बताने के लिए, कहते हैं कि जिनको तुम आराधना कर रहे हो ना वो ब्रह्म है। तो गोपियों को समझाने का प्रयास किया, तो गोपियों ने एक बड़ा सुंदर गीत गाया था, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहां दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। इस भजन का एक अगला पार्ट है, मैं पीछे वाला नहीं ले रहा हूं, आपका समय इंपॉर्टेंट है। तो इस कारण से, और भगवान राम ने सुंदरकांड में अपने मुख से कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न पावा। मुझे निर्मल मन पसंद है, मुझे कपट पसंद नहीं है, मुझे छल पसंद नहीं है। तो आप किसी भी परिस्थिति के अंतर्गत कहीं भी बैठ करके श्रद्धा पूर्वक भगवान की आराधना करें। आप जहां जा रहे हैं वहां बैठ करके लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। यदि किसी मंत्र की विशेष रूप से आराधना की आप मुझसे पूछेंगे कौन से मंत्र को चैंट करें, तो सबसे पहले मैं आपको बड़ा सुंदर एक बात, श्री रामचरितमानस की एक चौपाई है, क्योंकि भगवान राम का आगमन हुआ था। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी, ये चौपाई श्रद्धा से आपको इसका गायन करना चाहिए। अच्छा, भगवान राम के आगमन को लेकर के, क्योंकि जब अयोध्या में आए हैं तो उत्तरकांड के अंतर्गत एक दोहा से श्री रामचरितमानस के लेकर के और 10-15 दोहे तक देवताओं का पूजन, गणेश जी का पूजन, लक्ष्मी जी का पूजन, भगवान राम का राज्याभिषेक, पितरों को मनाना, ये सब उसके अंदर वर्णन किया गया है। तो यदि पॉसिबल हो तो चाहे कहीं जा भी रहे तो गाड़ी में बैठ करके इनका श्रद्धापूर्वक पाठ कर लें। यदि कोई स्पेसिफिक आप मंत्र जप करना चाहते हैं तो ओम गंगणपतये नमः नोट कर सकते हैं, ओम गंगणपतये, इसे आप सबको याद हो जाएगा। और महालक्ष्मी की गायत्री है, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इजिली आपको गूगल पे आप डालेंगे लक्ष्मी जी की गायत्री तो आपको यह मंत्र मिल जाएगा। दोनों को श्रद्धा पूर्वक बैठ करके जप किया जाए। ध्यान रखिए, सामग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बात को हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए। जिन भगवान की वेद स्तुति करते हैं हम उनको मंत्र से प्रसन्न कर पाए, ये हमारे आपके बस की बात नहीं है। जिनकी पत्नी स्वयं लक्ष्मी जी हैं या जिन लक्ष्मी जी के पिता स्वयं समुद्र हैं, उनको हम फल मिठाई या सामग्री चढ़ा करके प्रसन्न कर पाए, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। हम और आप यदि श्रद्धा पूर्वक अपने मन से भगवान की प्रार्थना करेंगे, कहीं भी करेंगे, किसी भी परिस्थिति में करेंगे, तो भगवान आपकी कामना को जरूर श्रवण करते हैं और आपकी कामना को पूरी करते हैं। तो मेरे दृष्टि में यदि कहीं आपको जाना पड़ रहा है, गाड़ी में श्री रामचरितमानस खोल लीजिए और सुंदर उसकी चौपाइयों का पाठ कीजिए और ये महसूस कीजिए कि भगवान हमारे घर में आ रहे हैं। आदिगुरु शंकराचार्य ने मानसिक पूजन का वर्णन किया है जिसमें किसी सामग्री का वर्णन ही नहीं किया है। उन्होंने कहा सिर्फ अपने नेत्रों को बंद करके मन में ये ध्यान कर लीजिए कि हम भगवान को ये अर्पण कर रहे हैं, तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो यदि आप कहीं जा रहे हैं, अपने गाड़ी में बैठिए, ट्रेन में बैठिए, बस में बैठिए और उस समय बैठ करके ध्यान कीजिए, मैं भगवान को ये अर्पण कर रहा हूं, मैं भगवान को ऐसी चीजें अर्पण कर रहा हूं, और भगवान उसको स्वीकार करेंगे। और निश्चित रूप से आपने पूजन किया है ऐसा आपको मन में आभास होगा और भगवान आपकी पूजा स्वीकार करके वही फल प्रदान करेंगे जो कोई फल, मिठाई और दूध, दही इत्यादि जो कुछ भी है वो अर्पण करता है, वही फल आपको प्राप्त हो। यानी कि आचार्य जी सिर्फ मन में श्रद्धा होनी चाहिए और उसी श्रद्धा से हर किसी को पूजा करना चाहिए। डीपी शास्त्री जी, आचार्य, हाँ, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ आचार्य जी कि कहा जाता है कि दिवाली के मौके पर नए वस्त्र पहनने चाहिए, पूरे परिवार में पहनने चाहिए। दिवाली की सफाई जो है दिवाली से 1 महीने पहले ही शुरू हो जाती है। घर में डेंटिंग पेंटिंग चल रही होती है, सफाई चल रही होती है, पंखे साफ किए जा रहे होते हैं, किचन को दोबारा से नया किया जाता है। इन सब चीज़ों का क्या महत्व होता है? घर के बाहर कहा जाता है रंगोली बनानी चाहिए। सफाई लक्ष्मी माता को कहते हैं बहुत प्रिय होती है और लक्ष्मी को ही बुलाने के लिए एक घर को पूरी दुल्हन की तरह सजाया जाता है। देखिए, तुला में सूरज नीच का होता है, इसी कारण सूरज का जो प्रभाव है
पृथ्वी पे ना के बराबर होता है। रोग इत्यादि व्याधि इत्यादि की बढ़ोतरी होती है। कार्तिक स्नान, इसी में लक्ष्मी पूजन आता है, कई सारा व्रत होता है इस महीना में, इसीलिए सफाई ज्यादा जरूरी है। मन की सफाई भी हो और तन की सफाई हो, प्रकृति की सफाई हो और राष्ट्र की भी सफाई हो। लक्ष्मी का जो स्वरूप है, सतयुग में लक्ष्मी है, समुद्र से है। त्रेता में लक्ष्मी गंधद्वारा मुद्रादर्शाम, मिट्टी से सीता है। द्वापर में लक्ष्मी रुक्मिणी है, कमल के पुष्प से है। और कलयुग में लक्ष्मी माँ वैष्णवी है, जो वैष्णो देवी आप दर्शन करती हैं वो पाषाण में है। ये हर युग के अलग अलग लक्ष्मी का स्वरूप दिया है। माँ लक्ष्मी जब आपके घर में आएंगी तो सफाई तो ज्यादा जरूरी है। सफाई खूब करें, जितना करें सब ठीक करें, बल्कि लक्ष्मी पूजन में खास करके आपको अपने घर में अन्न का पूजन, गेहूं इत्यादि कलश के नीचे जरूर रखें। मिष्टान, फल, पुष्प नाना प्रकार के जो आपसे मिले रखें। और साथ में हल्दी, धनिया, कमलगट्टा, कमल का पुष्प, ये लक्ष्मी को बड़ा प्रिय है। इसको रखने से घर में स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बड़ा अच्छा मंत्र बताए थे राजी, तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव। जिस घड़ी में, जिस काल में आप बैठ जाएं, वही आपका मंगलमय हो जाए। स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। अनीच के सूर्य में ये जो योग बनता है लक्ष्मी पूजन का, जो हम लोग करते हैं, माँ के प्रादुर्भाव होने के कारण करते हैं। और मंगल के नक्षत्र और राहु का नक्षत्र लक्ष्मी पूजन में लिया गया है। जो मिल रहा है इस वर्ष में, मंगल का नक्षत्र मिल रहा है। और साथ में एक चीज आपको बता दें, कैसे पूजा करें। पूजा तो आपके भाव से है। रिद्धि दो, सिद्धि दो, वंश में वृद्धि दो, बागवानी हृदय में स्थान दो, चित्त में ध्यान दो, अभय वरदान दो। लक्ष्मी रानी हमारा दुख दूर कर, सुख भरपूर कर, आस संपूर्ण कर, दास जानी जंगों में जीत दे, कुटुंबों से प्रीत दे, सजनों से हित दे। लक्ष्मी रानी ये महारानी है, भगवान विष्णु की आराध्य शक्ति है, महालक्ष्मी है। इनका वाहन उल्लू भी है। एक गणपति के साथ हाथी पे भी आती हैं, उल्लू पे भी आती हैं, और भगवान नारायण के साथ एक गरुड़ पे भी आती है। आप कामना करें स्थिर लक्ष्मी के लिए, गरुड़ पे आपके घर व्यापार में आए और निरंतर आपकी मनोकामना की पूर्ति हो, संकल्प की सिद्धि हो, कार्य की सिद्धि हो। अगर उल्लू पे लक्ष्मी के पूजन होता है, अगर आती है ना, घर में ही बच्चों को दिन में ही बुद्धि उल्लू के तरह हो जाता है। जिस तरह सूर्य के उदय होने पे भी उल्लू को नहीं दिखता है, इसी तरह उल्लू वाहन जो लक्ष्मी है घर में बुद्धि को ऐसे बना देती है। इसीलिए आप सब लोग कृपा करके महालक्ष्मी पूजन में श्री नारायण के साथ, विष्णु के साथ, गणपति के साथ, गजराज के साथ और गरुड़ पे भगवती का स्थान दें और साथ में पूजन करें। ये पूजा करने से सालों भर आपके जीवन में आपका यश, कृति, व्यापार, धन पद की प्राप्ति होगी। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ सुने या करें। मानस के लिए तो बता रहे राज जी, बल्कि भगवान विष्णु का गोपाल सहस्त्र नाम हो, विष्णु सहस्त्र नाम हो, कनक धरा स्तोत्र हो, कोई भी आप सुन सकती हैं, पढ़ सकते हैं आप लोग, या किसी के द्वारा भी घर में व्यापार में इस मंत्रों के द्वारा पूजा किया जा सकता है। जिस भाव से आप भगवान को, भगवती को अपने घर में स्थान देंगे, निश्चय रूप से माँ लक्ष्मी, श्री नारायण, गणपति आपके जीवन के मंगल करेंगे और आपके जीवन में मंगल की ही प्राप्ति होगी। ये महालक्ष्मी पूजन है। ये देवता भी किए हैं, असुर भी किए हैं, गंधर्व किन्नर भी करते हैं। लक्ष्मी सबको चाहिए, बल्कि लक्ष्मी नारायण के साथ अपने घर में बुलाइए, ताकि नारायण रहेंगे तो चीर काल तक आपके घर आंगन में, व्यापार में महालक्ष्मी का आशीर्वाद रहेगा। अगर लक्ष्मी को खाली अकेले रावण के तरह जबरदस्ती रखना चाहेंगे तो लक्ष्मी लंका में नहीं रही थी, वहां लक्ष्मी नहीं रही। इसीलिए रावण का क्या हाल संसार में हो गया। इसीलिए कभी भी लक्ष्मी को आप बुलाएं तो नारायण के साथ बुलाएं, विष्णु के साथ बुलाएं और उन्हीं के पूरे परिवार के साथ
एक साथ ये महापूजन करें। आपके ऊपर भवतः श्री भगवती की कृपा होगी, माँ लक्ष्मी आप पे कृपा प्रदान करेंगे। महालक्ष्मी का पूजन, नारायण का पूजन, गणपति के साथ किया हुआ पूजन आपके सारे कामना या मनोकामना स्थिर के साथ, स्थिरता के साथ घर व्यापार में पूरा करेगा और आप पूरे साल याद भी करेंगे और मन में आपकी बड़ी खुशी बनी रहेगी कि इस वर्ष का पूजन इस साल का किया हुआ जब तब दान उपदान हमारे जीवन में बड़ा मंगल कारक बना। इसीलिए मंगल के प्रतीक मानते हुए भगवान गणपति जो मंगल के देवता हैं, जो सर्वप्रथम लक्ष्मी पूजन में पूजे जाएंगे, इनके साथ ही नारायण के साथ इनका पूजन करें। बिल्कुल, और मैं कैसे यही कहूंगा, विशेष कृपा अगर आपकी लक्ष्मी जी की पानी है, बहुत अच्छे से बताया। और मुझे लगता है हम सब चाहते हैं कि लक्ष्मी जी की विशेष कृपा जो है हमारे पर बरसे। महामंडलेश्वर स्वामी हितेश्वर नाथ जी, आपसे जानना चाहूँगी स्वामी जी, क्योंकि आजकल थोड़ा समय बदल गया है। अगर हम कुछ साल पहले जाएं तो बहुत अच्छे से घर में पूरे परिवार के साथ हम इस त्यौहार को बहुत ही अच्छे से मनाते थे, लेकिन आजकल थोड़ा सा प्रचलन ऐसे बदला है कि हम दूसरों के घर में जाके, यानी कि कुछ दिन पहले ही, दिवाली के कुछ दिन पहले ही दूसरों के घर में जाकर हम अपने तरीके से उस उत्सव को मनाते हैं। अब उस उत्सव को मनाना कहिए या फिर अपने आप को खुश करने का एक मौका हम लोग ढूंढते हैं। क्या ये सही है? अगर सही नहीं है तो इससे क्या कुछ बदलाव आने चाहिए? क्योंकि वो समय कुछ और था, तब जॉइंट फैमिलीज थी, अब एकल परिवार हैं। तो ऐसे में किस तरह से इस चीज़ को आप देखते हैं? देखिए तमन्ना जी, आपका प्रश्न बहुत सुंदर और ये समाज के लिए और राष्ट्र के लिए बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है। देखिए आजकल हम सब लोग ना एक व्हाट्सएप और फेसबुक पे ही सीमित रह गए हैं। अगर किसी को हैप्पी दिवाली या हैप्पी बर्थडे या हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी तो व्हाट्सएप पे लिखो और भेज दिया, हो गया काम। लेकिन हम लोग मिलते जुलते नहीं है। कम से कम दिवाली का एक ऐसा त्योहार है कि कम से कम गिफ्टों के माध्यम से किसी के घर में जाते हैं, खुशियां देने जाते हैं और वो हमारे घर में आता है। तो कम से कम आपके मन में जो भेदभाव की जो दृष्टि लोगों के अंदर होगी, जो रिश्तों में दूरियां पैदा हो गई हैं, मैं समझता हूँ दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो रिश्तों में नहीं, समाज में प्रेम पैदा करता है, एक दूसरे के प्रति विश्वास को पैदा करता है। इसलिए हमें जरूर दिवाली पे अपने मित्रों के घर, अपने साथियों के घर जरूर गिफ्ट लेके, कुछ भी जो आपकी श्रद्धा हो वो जरूर देकर जाना चाहिए। क्योंकि धर्मशास्त्र भी ये कहता है कि 3 स्थान ऐसे होते हैं जहां पे कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पहला स्थान बहन बेटी के घर, दूसरा स्थान मित्र के घर और तीसरा स्थान गुरु के घर। ये 3 स्थान ऐसे हैं जहां कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अब आपने बात करी थी, अभी पहले जो मैं बात कर रहा था उसकी छोटी सी लाइन मेरी रह गई थी क्योंकि मेरा कनेक्शन कट गया था, तो मैं उसको बताना चाहता हूं। आपने कहा कि भारत क्या है, भारत को हम अपनी संस्कृति को समझें। भगवान लक्ष्मी नारायण के पहले क्या लगता है? नारायण से पहले नारायण लक्ष्मी नहीं आता, लक्ष्मी नारायण आता है, सीता राम आता है, राधे कृष्ण आता है। क्यों आता है, कभी आपने सोचा? इसलिए आता है क्योंकि जो स्त्री होती है वो राष्ट्र की प्रधानता होती है, वो राष्ट्र को बनाने वाली होती है। संस्कृति से, सनातन से, सभ्यता से, अपनी विचारधारा से वही घर को चलाती है, पुरुष नहीं चलाता। पुरुष तो सिर्फ धनोपार्जन करता है कि धन लाएगा, अपने परिवार को चलाएगा, लेकिन स्त्री ही घर के अंदर संस्कार पैदा करती है, घर को चलाती है। अब यहाँ पे बात क्या आती है कि हम भगवान लक्ष्मी नारायण को अलग नहीं कर सकते, दोनों एक हैं। इसीलिए पति पत्नी भी एक ही हैं, कोई अलग नहीं है, उनको एक जैसा समझना चाहिए। आजकल मैं देख रहा हूँ घरों में बहुत घरों में कलेश हो रहे हैं, बहुत चीजें हो रही हैं, स्त्रियों में सहनशीलता कम हो गई है। मैं समझता हूं कि माता सीता को समझना चाहिए। माता सीता ने जीवन में क्या किया? माता सीता को 4 लाइनों में समझिएगा। माता सीता धरती से जन्मी, धरती पे चली, धरती पे सोई और धरती में समा गई। यही माता सीता की कहानी है, यही माता सीता की सहनशीलता है। तो हमारी बहन बेटियों को सहनशीलता तो होनी चाहिए, लेकिन धर्म के अनुसार माता सीता को जीवन में उतारना भी बहुत जरूरी है। जिस प्रकार हम लक्ष्मी नारायण को अलग नहीं कर सकते, जैसे कि सूर्य की किरणें, सूर्य कौन है? सूर्य भगवान लक्ष्मी नारायण, किरणें उसकी माता लक्ष्मी है। तो सूर्य और किरणें अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज है। सूर्य की किरणें की हो गई, जैसे समुद्र में लहरें, तो समुद्र से लहरें भिन्न नहीं है, वो समुद्र से ही जुड़ी हुई हैं। समुद्र से लहरें भिन्न नहीं होती। तो समुद्र कौन है? भगवान श्री हरि विष्णु, और लहरें कौन है? राधा रानी। ऐसे ही हमारे घर में हम कहते हैं समुद्र की लहरें हो गई, सूर्य की किरणें हो गई, या चंद्रमा की चांदनी हो गई। तो ये भिन्न नहीं है, ये एक ही है, एक ही स्वरूप है। इसलिए हमें लक्ष्मी नारायण को समझना पड़ेगा। और मैं यही कहना चाहूंगा कि लक्ष्मी माता को अगर मनाना है तो लक्ष्मी माता को
सफेद रंग के कनेर का फूल जरूर चढ़ाइए इस बार। दूसरी बात, कमल का फूल अगर मिल जाए तो जरूर चढ़ाइए, क्योंकि दिवाली पे बड़ा महंगा मिलता है। और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात कि अगर लक्ष्मी माता को आप सफेद कनेर का फूल चढ़ा रहे हैं तो भगवान विष्णु को पीला कनेर का फूल जरूर चढ़ाइए, क्योंकि भगवान विष्णु से प्रसन्न होते हैं। और 3 मंत्र यहाँ दिए गए हैं, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र का कमलगट्टे की माला पर जाप करें। दूसरा बात, ओम श्री हीं क्ले एक कमल वासनीय स्वाहा, इस मंत्र से रात्रि में 12 बजे के करीब, पर आपको 12 बजे जरूर अपने इस हाथ से आहुति देके माता लक्ष्मी के आगे पूजा करें। इससे धन की कृपा होती है, धन बरसता है, घर में माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। ये पूजा रात के 12 बजे की जाती है। दूसरा, ओम श्री ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः, इस मंत्र का भी जाप जरूर करें, क्योंकि इसके जाप करने से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस दिवाली को भेदभाव से नहीं, प्रेम के साथ मनाइए, दूरियों के साथ, क्योंकि कहते हैं ना कि जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो और फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। अब दिल मिलाने की बारी, और हम सबको दिल मिलाना भी, इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, घर में पधारो लक्ष्मी मैया, मेरे घर में पधारो, कष्ट निवारो लक्ष्मी मैया, मेरे घर में पधारो, तुम रिद्धि वाली तुम सिद्धि वाली, दुख से उभारो लक्ष्मी मैया, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो लक्ष्मी मैया, मेरे घर में पधारो, सब सुख पाए धन्य हो जाए, सब सुख पाए धन्य हो जाए, जिसको निहारो जिसको निहारो जिसको निहारो लक्ष्मी मैया, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो लक्ष्मी मैया, मेरे घर में पधारो। लक्ष्मी माता को गीत गा के अपने घर में बुलाओ, खुशियों से मनाओ, भेदभाव खत्म करो। भगवान ये कहते हैं कि अगर आपने मेरे किसी भक्त के अंदर गुण और दोष, हम लोग क्या कहते हैं, जब हम किसी के साथ जुड़ते हैं तो पहले उसके गुण को साथ गुण देख के उसके साथ जुड़ जाते हैं, बाद में जब उसे छोड़ते हैं, पता है क्या, अरे इसमें तो दोष लग गया, इसे छोड़ दो। क्यों भैया, आपने गुण देख के आप इसके साथ जुड़े और दोष देख के आपने इसको छोड़ दिया। ये प्रेम नहीं है, ये प्रेम नहीं है, ये विश्वास नहीं है। तो भगवान हरि विष्णु ये कहते हैं कि मेरा सबसे प्रिय भक्त वही है जो किसी के अंदर न गुण देखता है और न दोष देखता है, सिर्फ प्रेम करता है। इसीलिए मुझे मिश्रा जी की बात अच्छी लगी कि ये तो प्रेम की बात है, उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो प्रेम करो, गुण और दोष मत देखो कि किसमें कितने गुण हैं, किसमें कितने दोष हैं, सिर्फ आप उसको प्रेम करो। और ये प्रेम की ही बात है। इसीलिए दिवाली हमको बताती है कि प्रेम से बड़ी कोई चीज हो ही नहीं सकती। इसीलिए हम सब लोग एकजुट होके, एक साथ होके इस खुशी से इस दिवाली के सुंदर से उत्सव को मनाएं। और ये भूल जाएं कि दिवाली 31 या 1, आपका 31 को मनाओ या 1 को मनाओ, लेकिन मैं यही कहना चाहूँ खुशियों से मनाओ। एक बात और तमन्ना जी कहना चाहूंगा, मेरे मन में बड़ी पीड़ा होती है जब दिल्ली में लोग या कहीं भी पूरे भारत में लोग पटाखा छोड़ते हैं। उस पटाखे से न जाने कितने लोग बीमार हो जाते हैं, सांस की बीमारियां शुरू हो जाती हैं, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि आपका राष्ट्रीय चैनल है इंडिया डेली लाइफ, मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरे भारतवर्षवासियों से हर जगह जहां भी लोग मुझे सुन रहे हो, कृपया करके पटाखे ना छोड़ो। बहुत सुंदर त्योहार है, इस त्योहार को खुशियों से मनाओ ना। सुंदर सुंदर घर को सजाओ, सुंदर फुलवाड़ी लगाओ, बहुत बड़ा मैसेज कन्वे करने की कोशिश की आचार्य जी आपने। मैं आचार्य राज मिश्रा जी का भी रुख करना चाहूंगी, आपकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे, लक्ष्मी माता के गीत को भी सुन रहे थे। आचार्य जी, कहा जाता है चांदी के सिक्कों का भी बहुत महत्व होता है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि चांदी के सिक्के क्या धनतेरस पे लेने चाहिए, नए लेने चाहिए, या लोगों के पास जो पुराने सिक्के रहते हैं जो अमूमन वो दिवाली पर लेते हैं उससे भी पूजा कर सकते हैं? पूजा करने का सही समय क्या है? देखिए, एक दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो पूजा करने के समय को लेकर के बात किया जाए, शास्त्री जी, डीपी शास्त्री जी मेरे बड़े भाई जैसे हैं और अभी उस पर चर्चा कर रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर, मैंने काफी सारे उनके हिस्से की चीजें पहले बता दी थी, तो हो सकता है मुझ पर थोड़ा रुष्ट हो। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, चांदी के सिक्के का तात्पर्य ये नहीं है कि आप हर बार नया ले। मैंने पहले ही एक बात कहा था कि श्री रामचरितमानस में भगवान राम ने खुद अपने मुख से कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। शायद जिस प्रकार सबरी जी रह रही थी वहां उनके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि कुछ सामग्री खरीद करके ला पाए,
भगवान विदुर जी के घर गए केले के छिलके खाने के लिए, जबकि दुर्योधन के घर जो 56 भोग था उसको त्याग दिया। सो कहने का तात्पर्य है कि यदि आप चांदी के सिक्के खरीद सकते हैं, क्योंकि रजत जो चांदी है वो भगवान शिव के शरीर से उत्पन्न हुआ है, इसलिए, और भगवान शिव भक्ति में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए चांदी को ज्यादा महत्व दिया गया है। यदि आप चांदी के सिक्के इत्यादि खरीद सकते हैं, बिल्कुल खरीद करके ले आइए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यदि नहीं खरीद सकते हैं तो जो भगवान की तस्वीर इत्यादि घर के अंदर है, जो मूर्ति इत्यादि है, उसकी श्रद्धा से पूजा कीजिए। एक नॉर्मल सिक्का यदि आपके घर में है और आप उनको भी रख करके पूजन करना चाहते हैं तो उनको रख करके भी आप श्रद्धा से पूजन कर सकते हैं। पुराने सिक्के अगर आपके पास रखे हैं तो बार बार उन्हीं सिक्कों की पूजा की जा सकती है। नियम है कि जिस माला से अत्यधिक जप किया जाता है वो माला प्रतिष्ठित हो जाती है, प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है उसके अंदर। जिस मूर्ति से बार बार आप पूजा करते हैं वो मूर्ति के अंदर एक तेज आ जाता है। जिस सिक्के से आप पूजा करते हैं उस सिक्के के अंदर तेज आ जाता है। तो ये परिवर्तन हमारे यहाँ बदलने की प्रक्रिया है ही नहीं सनातन धर्म के अंतर्गत। हमारे यहाँ तो आपने सुना होगा, इतने सारे डिबेट हो रहे, इतने सारा विवाद हो रहा है कि जब तक मूर्ति को पूरी तरह विसर्जित ना किया जाए तब तक वो स्थान मंदिर ही कहा जाता है जहां पर मूर्ति को रखा भी गया था। तो इसी प्रकार यदि कोई सिक्का है और पहले उसका आपने पूजन किया है, आपके अंदर सामर्थ्य है, तो आप नया सिक्का लेकर के आइए, लेकिन पुराने वाले की भी पूजा जरूर कीजिए, दोनों का कीजिए। अगर पॉसिबल नहीं है कि नया सिक्का आप ला सकते हैं तो पुराने वाला क्या कीजिए, जैसे नया करने से भगवान प्रसन्न होंगे वैसे पुराने वाले से भी जरूर प्रसन्न होंगे। साथ में एक बात और ध्यान रखना चाहिए, प्रतिवर्ष हम लोग नई मूर्ति भगवान गणेश लक्ष्मी जी की लोग खरीद कर लाते हैं, मिट्टी की खरीद करके लाते हैं। ये ध्यान रखिए, आप पुरानी मूर्ति का भी पूजन करेंगे तो वही फल प्राप्त होगा। नई मूर्ति अगर आप लेकर के आ रहे हैं तो पुरानी का जब विसर्जन करें तो उससे आपको ये ध्यान होना चाहिए कि प्रकृति को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचे आपके द्वारा। ये नहीं कि आपने साल भर भगवान गणेश लक्ष्मी जी की पूजा की है फिर उठा करके आप पीपल के पेड़ के नीचे रखकर आ जाते हैं, रोड पर रखकर आ जाते हैं। मेरे दोनों विद्वान मित्र और बड़े भाई समान, हमारे मित्रों के समान दोनों लोग उपस्थित है यहाँ पर। सब लोग जानते होंगे भागवत के अंदर एक चरित्र आता है जहां पर भगवान वामन का जन्म होता है, जहां पर दुर्वासा ऋषि को भगवान विष्णु अपनी माला पहनाते हैं। वो माला दुर्वासा ऋषि इंद्र को देते हैं, इंद्र उस माला को ऐरावत को पहना देते हैं और उस अपमान के कारण ऐरावत उठाकर पटक कर उसको पैर से कुचल देते हैं और उसके अपमान के कारण देवताओं का राज्य छिन जाता है, इंद्र का राज्य छिन जाता है। तो पूजा करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो पूजन की सामग्री है उसको किस प्रकार विसर्जित किया जाता है। तो भाई एक बात दीपावली बड़ा स्पष्ट कहना चाहूंगा, एक तो ऐसी सामग्री खरीदें जो प्रकृति को नुकसान ना करने वाली हो। दूसरी चीज, आपके द्वारा पूजन के बाद भी भगवान का अपमान ना हो। विसर्जित भी करना है तो घर में तुलसी के गमले उमले में रख करके पानी डाल दीजिए, धीरे धीरे वो मिट्टी के हैं पिघल जाएंगे। लेकिन रोड पर अगर पड़े रहे तो लक्ष्मी जी की जितनी कृपा नहीं होगी उतनी ज्यादा अलक्ष्मी की कृपा, दरिद्रा की कृपा हो जाएगी। तो ये विशेष रूप से मुझे लगता है ध्यान रखना चाहिए। सिक्के खरीदना ला सकते हैं, लाने में कोई बुराई नहीं है। पैसा दाम ज्यादा है तो खूब लेकर के आइए, नहीं है तो पुराने वाले की पूजा कीजिए, वो भी नहीं तो मिट्टी के भगवान गणेश लक्ष्मी की पूजा कर लीजिए। जो नॉर्मल आपका सिक्का है उसको रख करके पूजन कर लीजिए। जी कंचन जी, आचार्य डीपी शास्त्री जी, आपसे बातचीत करना चाहूंगी। जिस तरह से स्वामी हितेश्वर नाथ जी ने इतना सुंदर भजन जो है लक्ष्मी माँ का सुनाया, पहले तो आप मुझे ये बताइए, आप इस वक्त कोई भजन सुना सकते हैं? उसके बाद मैं अपना सवाल पूछूंगी। देखिए, हम तो ज्योतिषी, हम भजन नहीं गाते हैं। हम आपको मंत्र बता देते हैं कि पुत्र पौत्रम धनम धान्यम, माँ लक्ष्मी के पूजन करने से पुत्र पौत्र, हाथी घोड़ा अश्व इत्यादि धन की प्राप्ति होती है। श्री सुक्तम में, लक्ष्मी सुक्तम में दिया गया है, श्री वर्चस्यम आयुष्यम आरोग्यम आविदात, आयु की प्राप्ति होती है, दीर्घायुवान व्यक्ति जीवन में बनता है। माँ लक्ष्मी के पूजन करने से जीवन में जितनी कुछ संकल्प आदमी करता है, व्यक्ति का संकल्प बहुत बड़ा संकल्प है। उम्र छोटी है, आयु छोटी है, बल्कि कामना छोटा नहीं है, बहुत बड़ा हम लोग संकल्प करके लेके बैठ जाते हैं।
तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप स्थिर लगन में 1 नवंबर को ही पूजा करें। और बड़े भाई से भी यही आग्रह करूंगा कि वो भी बोल के जाए आपके चैनल पे कि जब 3 पहर की अमावस्या 1 नवंबर को है तो 1 नवंबर दिवाली पूजन बनाए। आदिगुरु शंकराचार्य जी के पथ पे चलने वाले जो वर्तमान शंकराचार्य जी है वो भी इन चीज को समर्थन किए हैं, ज्योतिषियों को, विद्वानों को और काशी विद्वत परिषद को। उसको सब लोग माने, भ्रांति में ना रहे, माँ लक्ष्मी के भजन करें, कीर्तन करें, सब करें, जो आप कर सकते हैं करें। बल्कि ये मैं एक बात बता दूं कि लाली मेरी मात की जित देखूं तो लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। माँ हम सबके माँ है, हम सब उसके लाल है। और कौन कहता है कि दीदार नहीं होता, बंदा खुद को तलबगार नहीं होता। तुम पुकारो तो सही द्रौपदी के तरह, फिर उसको इनकार नहीं होता। आर्त भाव से, प्रेम भाव से जब भगवान को आप बुलाएंगी तो भगवान आपके पास हर घड़ी, हर काल, हर समय आने के लिए तैयार है। ये माँ की सबसे बड़ी भक्ति है। भजन तो होना ही चाहिए, कीर्तन भी होना चाहिए। बल्कि हम लोग ज्योतिषी हैं, ब्राह्मण हैं, कर्मकांड करते हैं, वेद पाठ करते हैं, तो हम लोग को भजन नहीं आता है। तो हम आपको मंत्र ही बता सकते हैं, श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को जप करें, ये भी आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। भगवान नारायण के ओम नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, ये नारायण का मंत्र है। इस मंत्र को जप करें, इससे भी बड़ी आपके जीवन में संकल्प की सिद्धि होगी। अन्यथा आप कोई भी मंत्र, गुरु मंत्र है, अन्यथा भगवान राम का मंत्र है, कृष्ण का मंत्र है, भगवान के 1000 नाम है, लक्ष्मी के 1000 नाम है, गणपति के भी 1000 नाम है। सहस्त्र नाम में कोई नाम जो आप जानती हैं या कोई व्यक्ति जानता है, उसको प्रेम पूर्वक भगवान को पुष्प अर्पण करें, समर्पण करें, आपकी मनोकामना की भगवान पूर्ति कर देंगे। माँ लक्ष्मी के श्री सूक्त में मंत्र है जो आचार्य जी बता रहे थे, गंधत्वाराम दुराधर्षाम नित पुष्टाम करीषणीम ईश्वरी सर्वभूतानाम तामी हो पयोश्रियम। माँ लक्ष्मी सीता के रूप में जब मिट्टी से प्रकट हुई और मिट्टी में रही, आचार्य जी बता रहे थे, ये वेद का मंत्र है और वेदों में गाया गया है। इस मंत्र को भी कोई व्यक्ति जप करता है या इससे माँ को तिलक लगाता है, सिंदूर लगाता है, आभूषण अलंकार माँ लक्ष्मी को चढ़ा देता है, तो उसके भी संकल्प की यहाँ सिद्धि हो जाती है। मंत्रों के साथ, मंत्र में शुद्धि होनी चाहिए, विचार के शुद्धि के साथ वाक्य की शुद्धि हो, मंत्र की शुद्धि हो, लाख गुना आपको अक्षय फल की प्राप्ति होगी। अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो आप मंत्र मत पढ़िए, माँ को ऐसे ही पूजन करिए, अपने भाव से पूजा करिए, आरती जरूर करिए। आरती सबको आता है, गणपति आरती है, लक्ष्मी जी की आरती है, वो आरती करें, कपूर इत्यादि जलाएं। और साथ में अन्न का पूजन जरूर होता है। अन्न इसलिए किया जाता है कि अन्नपूर्णा भगवती हमारे घर में भंडार को भरती हैं। अन्न पूजन से अन्नपूर्णा की प्रसन्नता होती है। रही बात आप जो बार बार सिक्का, सोना, चांदी की चर्चा कर रही है, आपके सामर्थ्य है तो सोने के कलश खरीद के लाइए, बहुत अच्छी बात है। अनासमर्थ है तो मिट्टी के भी कलश ला के पूजा कर सकते हैं।